क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज 17th बीपीएससी के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 25 है। यह सेट नंबर 13 है। इससे पहले 12 सेट अपलोड किया जा चुका है और इन सभी वीडियो का पीडीएफ आपको www.quizexpert.in पर आपको मिल जाएगा। इसलिए इसके पीडीएफ के लिए आप इस वेबसाइट पर जाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा असत्य है? तो इसका सही जवाब है, ये तो सत्य है, ये भी सत्य है। हरिसेन हर्षवर्धन, ये भी सत्य है। यानी डांडी नरसिंह बर्मन जो है ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध निम्न में से किस युद्ध से है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो संबंध है वो कीमियन युद्ध से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में न्यायिक, प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाओं का सर्वप्रथम संगठनकर्ता गवर्नर जनरल निम्न में से किसे माना जाता है? तो ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब है धान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो है हेन सॉन्ग को दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधे हैं? तो इसका सही जवाब है लाइकेन। लाइकेन जो है प्रदूषण संकेतक पौधे के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अब भारत में तेल कीमतों का निर्धारण करता है? तो तेल कीमतों का निर्धारण तेल कंपनी करता है, इसका निर्धारण कोई और कैसे कर सकता है? इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अब तेल कंपनी कीमतों का निर्धारण करता है? फिर से सेम सवाल, यानी तेल कंपनी करता है। प्रश्न अगला, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जल में किसकी अधिकता से होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान जो है ये कटक में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस बैठक में गर्मपंथी और नरमपंथी एकजुट हुए थे? तो इसका ऑप्शन गलत है, इसका आंसर जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन दोनों एकजुट हुए थे, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो ये जो था सहयोग आंदोलन का लक्ष्य था, यानी ऑप्शन नंबर
सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो मन्नार की जो खाड़ी है वो प्रवाल भित्तियों हेतु जैव मंडल आरक्षित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में धीमी कृषि विकास गति हेतु निम्न में से कौन प्रभावी कारण है। तो इसका सही जवाब है ग्रामीण निर्धनता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छिद्र से होने वाले प्रभावों में निम्न में से मुख्य क्या है। तो ये तो होता है, रिकेट्स भी हो जाता है, तो फिर कैंसर भी होता है, लेकिन त्वचा कैंसर ज़्यादा प्रभावित है। त्वचा कैंसर जो है, क्योंकि सूर्य पराबैंगनी किरण अगर शरीर पर लगेगा, डायरेक्ट आएगा, तो त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दस्ता नहीं थे। तो ये इंडिका में ऐसा लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत में दस्ता नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संवेग द्रव्यमान तथा वेग निम्नलिखित रूप में संबंधित है। तो संवेग बराबर जो होता है द्रव्यमान गुने वेग, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किस रूप में। तो ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मापन उपकरण से मापे जा सकने वाले लघुत्तम माप को क्या कहते हैं। इसको कहा जाता है अल्पतम मांग कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधे की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है वो कहलाता है शारीरिकी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। तो जीवाणु संक्रमण के कारण कुष्ठ रोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब है लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। तो पर्णकाय स्तंभ जो है तना का रूपांतरण है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो यह था आज का कुल 25 प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी में मदद करेगा। तो वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।